वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज जो है ऑफिस बहुत लेट ख़त्म हुआ। आज है फ्राइडे और आज ऑफिस काफ़ी लेट ख़त्म हुआ। पता नहीं एक्स्ट्रा ही चला दिया इन लोगों ने ऑफिस, एंड इस वजह से काफ़ी लेट हो गया व्लॉग स्टार्ट करने में। बट आज जो है हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर डिनर पे, मैं मम्मी शुभम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार ना मैं पहली बार अपने बच्चा को छोड़ करके जा रही हूँ दोनों, और इसको तो सबसे पहली बार, ईवा को तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा आदत लगा चुके हैं छोड़ के जाने का। इसको पहली बार छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा ना दिमाग हो रहा है ख़राब। मैं कभी कहीं नहीं जाती क्योंकि मुझे इसको छोड़ के जाने की हिम्मत ही नहीं होती भाई साहब। तो अब मैंने कोशिश तो पूरी की कि मैं किसी तरह ना जाऊँ, लेकिन इस बार शुभम काफ़ी जिद पे अड़ गया है कि नहीं जाना तो है ही, जाना तो है ही। तो अब देखते हैं क्या होता है। परवल का भुजिया, तड़के वाली दाल और कटहल की सब्जी। क्या मैंने खा लिया था। और ये देखो, ये अक्लमंद देखो, इतने अच्छे खाने के साथ क्या मिक्स किया है, हा? ये कौन सा खाना होता है बताओ? दाल मोट अच्छी चीज है। दाल बहुत अच्छी चीज है। आज डाइट टूटी गई है तो अच्छे से चेप के खा लेना चाहिए। हे गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल तो इतनी लेट हो गई कि मेरी, और मैं इतना थक गई थी कि कल मैं तो कोई व्लॉगिंग कर नहीं पाई। फिर एक्चुअली मैं कल हम लोग करने तो डिनर ही गए थे, बट कुछ एक दो काम और लेके गए थे तो डिनर के लिए इतना लेट हो गया। फिर मतलब डिनर टाइम तो हो गया था, बट फिर भी मैं, क्योंकि मैं मतलब बच्चों को छोड़ के गई थी तो मेरे बैक ऑफ द माइंड बार बार ये चला था, पता नहीं बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे ठीक होंगे, रो तो नहीं रहे होंगे, मुझे ऐसे ही बार बार आ रहा था। और ईवा तो फिर भी काफ़ी बड़ी हो गई है तो ईवा का तो ठीक है। इसको, नूरी को फर्स्ट टाइम छोड़ के गए थे ना, तो मतलब हमेशा कोई ना कोई एक जना रहता ही है घर में, या तो मैं रहूँगी या मम्मी रहेगी। तो पहली बार अकेले छोड़ा था तो इसके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ईवा तो बड़ी हो गई है बट ये अभी छोटी है, तो इसका मुझे हर समय लग रहा था कि पता नहीं रो ना रही हो। तो इसलिए फिर लगा कि अब अगर डिनर करेंगे तो और लेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया चलो छोड़ो डिनर, क्योंकि डिनर करते करते बहुत लेट हो जाएगा, 10:30 पौने 11 तक तो हो ही जाएगा, इसलिए डिनर नहीं करते हैं। फिर हम लोग नॉर्मली स्टारबक्स चले गए, हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, ये सब कर आके हम लोग वापस आ गए, क्योंकि भाई बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फिर हम लोगों के पास यही सब था। फिर हम लोगों ने घर आकर के खाना खाया, जो दिन का बना खाना था, मम्मी ने उसी में फिर रोटी वोटी बनाई, सब्जी वब्जी के साथ हम लोगों ने खा लिया। बल्कि कल का खाना बहुत टेस्टी था, क्योंकि मम्मी ने कटहल की सब्जी बनाई थी, विच इज़ माई फेवरेट सब्जी, एंड परवल का भुजिया मसाले वाला बनाया था, तो खाना ओवरऑल बहुत टेस्टी था। तो हम लोग ने सोचा चलो घर का ही खाना खा लेते हैं मस्त एकदम। तो वो सब खवा के बहुत थक गए थे हम लोग, फिर मैं तो सो गई। अभी आज सुबह हुई है और आज जो है छुट्टी का दिन है, तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट मैं बनाने वाली हूँ। तो आज मैं प्लान कर रही हूँ पोहा बनाने का। One hour later.
शाम को हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक तो मैं सलोन जाने का प्लान कर रही हूँ थोड़ा सा कि देख करके आऊँ कि मुझे ना बहुत दिन हो गए हैं और मैंने सुना है कि 1-2 सलोन से, एक तो कोई यहाँ पे सलून या कुछ भी व्हीलचेयर फ्रेंडली है नहीं। तो अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझे हेयर स्पा वगैरह कराना है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी पता करूँ कि कुछ अच्छे सलून्स वगैरह हैं कि नहीं जहाँ पे भी जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो। तो अभी मैंने एक पता किया है, तो आज मैं सोच रही हूँ वहाँ जाने के लिए। अगर सब चीज़ सही रहेगा तो फिर मैं सोच रही थी कि मतलब हेयर स्पा वगैरह कुछ तो भी कराऊँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर वापस आ जाऊँगी। कल आंधी आई थी और ये पूरा मेरा जो आर्क बनाया था मैंने सब गिर गया। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करने का। गमला भी मंगवाया अभी मैंने। लेट्स सी, ये मुरझा भी गया है कितना पूरा। एक दिन की आंधी आती है और पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद कर देती है। तो आज तो सुबह से मैं लगी हुई हूँ अपने गार्डन में। मेरे गार्डन की जो तबाही हुई है, 2 मिनट का आंधी आता है और उसमें सब सत्यानाश कर देता है, आपको इतने दिन की मेहनत बर्बाद करके रख देता है। तो बहरहाल कल हम लोग गए थे सलोन, और ये क्योंकि ये इलाहाबाद है, स्मॉल टाउन है, यहाँ पे शॉप्स एंड सलोन्स वगैरह अब जल्दी बंद होने लगते हैं, बहुत लेट नाइट तक नहीं ओपन होते हैं। तो हम लोग को थोड़ी लेट हो भी गई थी पहुँचते पहुँचते। एंड जब मैंने और बाकी डिटेल्स वगैरह फाइंड आउट करने में भी टाइम लगा। अब आप पहली बार गए हो तो पहली बार में डिटेल्स वगैरह तो फाइंड आउट करोगे ही ना, तो वही सब करते करते भी काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने वैसे तो सोचा था कि अगर थोड़ा टाइम रहेगा हिसाब से का तो मैं हेयर स्पा एटलीस्ट करवा लूँगी, बट नहीं, उतना टाइम नहीं था। क्योंकि जब टाइम का पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब सिर्फ हेयर स्पा भी करा दूँ तो 1 से 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। अगर ये हाईलाइटिंग वगैरह या हेयर कलरिंग में कुछ करवाती हूँ तो वो भी 2-2.5 घंटा मान के चलो, तो 3-4 घंटे मतलब आप लेके चलो। इतना टाइम तो नहीं ही था पॉसिबल एक मतलब बिना प्लानिंग के गए देने का। तो वैसे भी मैंने सोचा है मैं कभी भी 3-4 घंटे लगातार नहीं दे पाऊँगी, तो मैं अगर कलरिंग कराना भी हुआ तो मैं बाद में कराऊँगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो हेयर स्पा की है। तो अभी मैं नेक्स्ट जब भी मेरी छुट्टी होती है इस सैटरडे संडे या फिर नेक्स्ट मंथ में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं हेयर स्पा कराती हूँ। तो कल तो कुछ भी नहीं कराया, कल चीज़ें फाइंड आउट करने में, प्राइस ये वो डिटेल्स, क्या कराना सही है, कैसा है, किस में क्या चीज़ें होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब करते कराते हो ही गया टाइम। तो बस हम जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें कर ली तो तीसरी चीज़ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे, शेयरेबल लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।